बिलावल भुट्टो की आज नैब रावलपिंडी में पेशी। पीपी क़यादत की कॉल पर कारकुन बड़ी तादाद में जरदारी हाउस इस्लामाबाद पहुंच गए। पुलिस एहलकारों की कारकुनों को रोकने की कोशिश, जाले बदमाशी पर उतर आए। पुलिस एहलकारों को धक्के, पीपी वर्कर्स की बिलावल भुट्टो के हक में नारेबाजी। कारकुनों को रोकने के लिए कश्मीर हाईवे पर मुतअद्दिद मुकामात पर बंद कर दी गई। आसिफ जरदारी आज नैब रावलपिंडी में पेश नहीं होंगे। साबिक सदर ने पेशी से मौजरत कर ली। नैब ने दरख्वास्त में कहा, आज हाईकोर्ट में केस की समाअत है, पेश नहीं हो सकते। ईद के बाद कोई तारीख दे दे, पेश हो जाएंगे। नैब रावलपिंडी ने साबिक सदर को गैर कानूनी ठेकों के केस में तलब कर रखा है। आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। नैब लाहौर ने लीगी रहनुमा हमजा शहबाज को आज फिर तलब कर लिया। नोटिस जारी। नैब की 3 रुकनी तहकीकाती टीम लीगी रहनुमा से पूछगछ करेगी। मोहसिन दावड़ और अली वजीर की कमान में मुसल्ला गिरोह खरकमर चेक पोस्ट पर हमलावर हुआ। बड़ा सच आखिर सामने आ गया। सच्चाई की गवाही खुद मोहसिन दावड़ के साथी ने दे दी। मोहसिन दावड़ मुसल्ला था, मुसल्ला गार्ड भी हमरा था। साथी डॉक्टर आलम का एतराफ। वीडियो में मोहसिन दावड़ ने 2 बैरियर जबरदस्ती पार करने का फखरिया एतराफ किया। अली वजीर की भी लोगों को फौज पर हमला करने पर उकसाने की वीडियो सामने आ चुकी। कौमी सलामती को दाव पर लगाने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, जिन्हें वज़ीरिस्तान की तरक्की चुभती है, उन्होंने अमन दाव पर लगाया। रियासत के रेट चैलेंज करने वालों ने फौजी चौकी पर हमला किया। वफाकी काबीना ने हमले की मजम्मत की। शहीद फौजी को खराज अकीदत पेश किया गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का इफ्तार अशाइया। भारत ने फिर सिफारती आदाब की धज्जियां बिखेर दी। पाकिस्तान के मेहमानों के साथ भारतीय सिक्योरिटी इदारों का शर्मनाक सुलूक। मेहमानों से पूछकर हिरासा किया गया। कई मेहमानों को जबरदस्ती वापस जाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान का शर्मनाक रवैये पर भारत से एहतजाज का फैसला। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। आइंदा माली साल के लिए तरक्की का हदफ GDP का 4% मुकर्रर करने की मंजूरी दी जाएगी। सनती तरक्की का हदफ सिर्फ 2%। ज़राई तरक्की का हदफ 3.5%। खदमात के शोबे में तरक्की का हदफ 4.7% मुकर्रर होगा। इजलास में 12वीं 5 साला मनसूबे की भी मंजूरी दी जाएगी। पानी और बिजली की अदम फराहमी पर कराची के बासियों का पारा हाई। ICI चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। जिनाह ब्रिज से ICI चौक जाने वाली ट्रैफिक को टावर की, जबकि मिर्जा आदम रोड से ट्रैफिक को मीरा किनारे की जानिब मोड़ दिया गया। फैसलाबाद में तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर चौहड़ माजरा कब्रिस्तान से 7 हैंड ग्रेनेड बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने दस्ती बम नाकारा बना दिए। मुलजिम सुलेमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पेशावर में कंटोनमेंट बोर्ड अस्पताल के करीब ट्रैफिक वार्डन और रिक्शा ड्राइवर के दरमियान लड़ाई। ट्रैफिक वार्डन ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से 7 साला राहगीर बच्चा जा बहक। पुलिस ने ट्रैफिक वार्डन अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके जूबली टाउन में पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार होने वाला एक डाकू हलाक, दूसरा फरार हो गया। डाकू की मुबैना फायरिंग से एक अहलकार भी जख्मी हुआ।
उधर थाना काहना के इलाके में 2 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, मुलजिम फरार हो गए। ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर को अंडा मारने वाले नौजवान का क्राइस्ट चर्च के मुतासरीन के लिए $70,000 इमदाद का ऐलान। रकम से मुतासरीन अदालती कार्रवाई के अखराजात आसानी से उठा सकेंगे। एग बॉय के नाम से मशहूर विल कॉनोली ने फ्रेशर एने के सर पर न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान अंडा फोड़ा था। अमरीकी रियासत ओहायो में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स हलाक, 35 जख्मी हो गए। तेज आंधी के बायस घरों की छतें उड़ गई, कई मकानात जमींदोज, हजारों अफराद बिजली से महरूम। ईरान से कशीदगी खलीज ताउन काउंसिल के 3 हंगामी इजलास कल मक्का में होंगे। इजलासों में जारहियत और उनके असरात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाह सलमान मुश्तरका मफादात को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए अरब मुस्लिम इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। और स्कॉटलैंड की पुलिस मुजरिमों को छोड़कर मुर्गियां पकड़ने लगी। एहलकारों को सड़क पर खड़ी मुर्गी नजर आई तो इसे पकड़ने की ठानी। मुर्गी ने दौड़ा दौड़ाकर पुलिस वालों को तिगनी का नाच नचा दिया। पुलिस और मुर्गी की आंख मचोली की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की पेशी। जरदारी हाउस के बाहर जियालों और पुलिस एहलकारों में धक्कम पेल। इस्लामाबाद इंतजामिया ने जियालों के शहर में दाखिले पर पाबंदी भी लगा दी। आसिफ जरदारी ने आज नैब रावलपिंडी में पेश होने से माजरत कर ली है, जबकि साबिक सदर के वकील फारूक एच नाइक ने दरख्वास्त पहुंचा दी है। दरख्वास्त में आसिफ जरदारी ने मौक़िफ़ अपनाया है कि आज पेश नहीं हो सकता, हाई कोर्ट में केस है, ईद के बाद कोई भी तारीख दे दें, पेश हो जाऊंगा। जबकि दरख्वास्त जमानत में तौसी के लिए आसिफ अली जरदारी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। अदालत ने वाटर सप्लाई ठेकों के केस में साबिक सदर की 29 मई तक अबूरी जमानत मंजूर की थी। इसी पर बात करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी अलग अलग पेश होंगे, कब तक पेशी होगी और इस वक्त इंतजामात क्या हैं? जी बिल्कुल, आज बुनियादी तौर पर आसिफ अली जरदारी और जो बिलावल भुट्टो को नैब ने तलब किया था, ताहम बिलावल भुट्टो जरदारी पेश होंगे और आसिफ अली जरदारी पेश नहीं होंगे। ये माजरत की गई है आसिफ अली जरदारी की जानिब से और उनके जो वकील हैं फ़ारूक एच नाइक, उनकी जानिब से आगाह किया गया है नैब को कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने पेश होना है, तो इस वजह से आसिफ अली जरदारी नैब कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर रैली की शक्ल में नैब पहुँचेंगे। यहाँ पर हम अगर इंतजामात की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ जरदारी हाउस F8 इस्लामाबाद में पहुंच चुकी है। हम अब से कुछ देर पहले यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान धक्कम पेल भी हुई है और हल्का सा लाठी चार्ज भी हुआ है। पीपल्स पार्टी के जियालू ने पुलिस को धक्के दिए हैं और पुलिस का हसार तोड़कर जरदारी हाउस की जानिब गए हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की गई है, जबकि पीपल्स पार्टी के जो मरकजी रहनुमा हैं जैसे शहरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ और जो दीगर रहनुमा हैं वो भी पहुँच चुके हैं और इस सारे मामले को वो कह रहे हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का। और गुज़श्ता रात भी पीपल्स पार्टी का अहम इजलास हुआ था और उसमें यह फैसला किया गया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों के हमरा एक रैली की शक्ल में नैब पहुंचेंगे और जो कारकुन है वो यहाँ पर हाल क्या है, क्या कारकुनान को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वहां पर मौजूद है? जी, पुलिस की जो भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। 2 रास्ते हैं जरदारी हाउस को आने के लिए और दोनों रास्तों पर पुलिस के जो जवान हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। ताहम पीपल्स पार्टी के कारकुन भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। हमने देखा यहाँ पर धक्कम पेल भी हुई और इसके अलावा हाथापाई भी हुई पुलिस और कारकुनों के दरमियान। ताहम अब सूरत हाल जो है नॉर्मल है, कारकुन आ रहे हैं, पुलिस उनको रोकती है, फिर धक्कम पेल होती है और उसके बाद जो है वो कारकुन जरदारी हाउस के बाहर जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब से आधे घंटे के बाद तवक्को यही की जा रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से नैब के लिए रवाना होंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी जमानत के हवाले से के लिए भी रवाना होंगे। जी सही। फ़हीम अख्तर, इस मुतल्लिक आपसे मज़ीद अपडेट्स मिलेंगे। अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया।